संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि बाणभट्ट की अनमोल रचना कादम्बरी के बारे में पढ़ेंगे। कादम्बरी बाणभट्ट की अथवा यूँ कहिए समस्त संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। उनकी कथा का सार इस प्रकार है। विदिशा के राजा शूद्रक की सेवा में एक चांडाल कन्या अपना परम मेधावी शुक भेंट करती है। यह शुक राजा को विंध्यारण्य में अपने जन्म से लेकर महर्षि जाबाली के आश्रम में पहुँचने तक का वृतांत सुनाता है। जाबाली मुनि से शुक अपने पूर्व जन्म का हाल सुनाता है। जाबाली द्वारा वर्णित कथा इस प्रकार है। उज्जैनी के राजा तारापीठ तथा रानी विलासपति ने तपस्या द्वारा चंद्रपुर नामक पुत्र रत्न प्राप्त किया। विद्या अध्ययन की समाप्ति के बाद राजकुमार चंद्रपीठ अपने पिता के सचिव शुकनाश के पुत्र और अपने अभिन्न मित्र वैशंपायन के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। एक और वह अपने घोड़े इंद्रायुध पर एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोद नामक एक परम रमणीय सरोवर पर आ पहुंचा। वहां राजकुमार का माँ श्वेता नाम की एक शुभ्रवर्णा तपस्विनी युवती से परिचय हुआ। माँ श्वेता एक गंधर्व राजकन्या थी, जिसके हृदय में पुंडरिक नामक युवक को देखकर उसके प्रति प्रेमांकुर जागृत हो चुका था, पर मिलन के पूर्व पुंडरिक की काम पीड़ा से मृत्यु हो गई। इस पर महाश्वेता तपस्विनी का व्रत धारण कर भावी मिलन की आशा में अच्छोद सरोवर के किनारे रहने लगी। महाश्वेता की सखी कादम्बरी ने भी कुमारी व्रत धारण करने का निश्चय किया। महाश्वेता चंद्रपीठ को साथ लेकर कादम्बरी को समझाने जाती है। प्रथम साक्षात्कार में ही दोनों परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं, पर उज्जैन से पिता के बुला लेने पर चंद्रपीठ को शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ता है। वे वैशंपायन को सेना के साथ लौट आने के लिए कह जाते हैं। बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब वैशंपायन नहीं लौटा, तब चंद्रपीठ उसकी खोज में अच्छोद सरोवर जाते हैं। वहाँ माँ श्वेता उन्हें बताती है कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो मुझसे प्रेम प्रस्ताव करने लगा, पर मैंने उसको शुक हो जाने का शाप दे डाला। अपने प्राण तुल्य सुहृद का यह अंत सुनकर चंद्रपीठ के भी प्राण उसी क्षण निकल गए। इसी अवसर पर कादम्बरी घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने प्रेमी चंद्रपीठ को निष्प्राण पाकर स्वयं प्राण विसर्जन करने के लिए उद्यत हो जाती है, पर एक आकाशवाणी उसे ऐसा करने से रोकती है और आश्वासन देती है कि महाश्वेता और कादम्बरी का अपने अपने प्रेमी से संयोग निकट भविष्य में होगा। यहाँ जाबाली की कथा समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात शुक राजा शूद्रक से कहता है कि जाबाली से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर मेरे हृदय में माँ श्वेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम की स्मृति हो गई और मैं आतुर होकर आश्रम से उड़ चला, किंतु इस चांडाल कन्या ने मुझे पकड़कर अपने यहाँ रख लिया। इसी ने मुझे आपको समर्पित किया है, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता। तब चांडाल कन्या ने शूद्रक से निवेदन किया कि मैं पुंडरिक, जिसका पुनर्जन्म वैशंपायन के रूप में हुआ था, की माता लक्ष्मी हूँ, और अब इसे आप शूद्रक राजा इसको मिले शाप की अवधि समाप्त हो रही है। इस पर शूद्रक, जो अपने पूर्व जन्म में चंद्रपीठ थे, को कादम्बरी के प्रति अपने प्रेम की स्मृति हो आई और उनके प्राण अंत में तुरंत निकल गए और उधर चंद्रपीठ जीवित हो उठे। चांडाल कन्या अथवा कहें कि लक्ष्मी ने जिस शाप की ओर संकेत किया है, उसका रहस्य इस प्रकार है। महाश्वेता के प्रेमी पुंडरिक ने चंद्रमा को बार बार जन्म लेने का शाप दिया था। चंद्रपीठ ने भी पुंडरिक को ऐसा ही शाप दिया। इन शापों के फलस्वरूप चंद्रमा ने चंद्रपीठ के रूप में तथा पुंडरिक ने वैशंपायन के रूप में जन्म लिया। चंद्रपीठ और वैशंपायन के पुनः शूद्रक तथा शुक के रूप में जन्म हुए। शुक की कथा की समाप्ति के बाद शाप की अवधि भी समाप्त हो गई। इसके बाद पुंडरिक और माँ श्वेता, चंद्रपीठ और कादम्बरी का सुखद मिलन हुआ और वे अवर्णनीय आनंद का आस्वादन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे।
कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। उसके कथानक में कथा और उपकथा के सम्मिश्रण से कुछ जटिलता अवश्य आ गई, फिर भी उसके स्वाभाविक विकास और कुशल निर्वाह में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। सारी कथा कुतूहलमय रोचकता से ओतप्रोत है। पाठकों की रुचि और उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। प्रधान नायिका कादम्बरी का उल्लेख कथा के मध्य भाग में जाकर होता है। महाश्वेता की प्रणय कथा तो कादम्बरी के प्रणय की एक भूमिका मात्र है। शूद्रक का राजसभा में चांडाल कन्या का विलक्षण वैशंपायन शुक को लेकर प्रवेश करना, ये प्रारंभिक घटना ही ऐसे रहस्य में लिपटी हुई है कि उसके उद्घाटन के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। रहस्य उद्घाटन कथा के अंत में जाकर होता है। वहाँ शूद्रक को ही प्रधान नायक जानकर अद्भुत रस की प्रतीति होती है। कवि ने कादम्बरी और महाश्वेता दोनों की प्रणय कथा स्वाभाविक रूप से परस्पर संबद्ध कर अपने वस्तु विन्यास कौशल का परिचय दिया है। बाण ने अपने पात्रों का चरित्र चित्रण बड़े विशद रूप से किया है। कादम्बरी के सभी पात्र सजीव हैं। सौम्य युवक हारित, उदार नृप तारापीड़, आदर्श अमात्य शुकनास, सुकुमार रानी विलासवती, छाया की भांति चंद्रापीड़ का अनुसरण करने वाली किंतु कवि की उपेक्षिता पत्रलेखा, स्नेहमय कठोर कपिंजल, शुभ्रुवदना तपस्विनी महाश्वेता पाठक के अंतःस्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कादम्बरी के चित्रण में बाण ने अपने अप्रतिम कल्पना वैभव, वर्णन पटुता और मानव मनोवृत्तियों के मार्मिक निरीक्षण का परिचय दिया है। चंद्रापीड़ के प्रति आकृष्ट होने पर ही वह किस प्रकार आशा निराशा, मिलन और विरह के परस्पर विरोधी भावों के बीच झूलती है, इसका बाण ने बड़ा हृदयगाही चित्रण किया है। कादम्बरी में बाण ने न केवल अपनी कल्पना के अतिरंजित चित्र उपस्थित के प्रत्युत बहुमुखी जीवन के विविध अनुभवों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रासाद, नगर, वन तथा आश्रम का यथास्थान वर्णन करके उनके पर्याप्त भ्रमण का परिचय दिया है। शुकनास के मुख से उन्होंने चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिलाया है वह आज भी प्रत्येक नवयुवक स्नातक के लिए दीक्षांत भाषण से कम नहीं है। कादम्बरी की वर्णन विविधता दर्शनीय है। सच तो यह है कि यदि संस्कृत साहित्य में चित्रांकन के विषयों की कमी नहीं है तो संस्कृत कवियों में बाणभट्ट की भांति चित्रांकन में कोई निपुण नहीं हुआ। समस्त कादम्बरी काव्य एक चित्रशाला है। इस कुंजवन की गली में नए नए रंगों के एक नए लता वितान है। प्रलोभनीय अंशों की बहुलता है। कहीं विंध्याचल की विकट अटवी का रोमांचकारी दृश्य है, कहीं जाबाली के शांत आश्रम की सात्विक शोभा का चित्रण है, कहीं शूद्रक और तारापीड़ के राजकीय विलास और वैभव का चित्रण है, कहीं वीणावादिनी महाश्वेता की विरह विधुरा मूर्ति का दर्शन है, तो कहीं कमनीय कलेवरा कादम्बरी के सलज कुमारी का स्निग्ध चित्रण है। अछोत सरोवर तथा हिमालय के भव्य दृश्यों का वर्णन भी अत्यंत प्रभावोत्पादक है। द्रविड़यति का वर्णन इस बात का सूचक है कि बाण उपहास योग्य विषयों का भी सफल चित्रांकन कर सकते हैं। प्रयास का भी उनमें अभाव नहीं। उदाहरणार्थ स्कंदगुप्त की नाग और उनकी वंशावली के समान ही लंबी बताई गई है। इंद्रायुध के सजीव वर्णन में बाण को तुरंग बाण की पदवी मिली। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार है। कादम्बरी जन्म जन्मांतर संस्कारों का जननांतर सौहर्द का सजीव चित्रण है। विस्मृत अतीत तथा जीवित वर्तमान की को स्मृति के सुकुमारों तारों से संयुक्त करने वाली एक श्रृंखला है। बाण की शैली में अलंकारों का समुचित उपयोग अपूर्व रमणीयता का संचार करता है। उनके अलंकारों की छटा दर्शनीय है। बाणभट्ट की वर्णन शक्ति अद्भुत है। सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, अलंकृत वर्णन प्रणाली, प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम, उर्वर कल्पना, अजस्र शब्द राशि तथा मौलिक अर्थों की उद्भावना, ये सभी बाण के सर्वत्र गुण समान रूप से पाए जाते हैं। धन्यवाद।